जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि अब हैंगिंग बॉल के साथ हमने स्पिनर की प्रैक्टिस कैसे करनी है विकेट कीपिंग की घर पे रह के। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने एक हैंगिंग बॉल तैयार किया हुआ है। अब आप देखोगे कि जो मैंने हैंगिंग बॉल का जो हाइट है वो मैंने किस हाइट पर रखा है कि हमारे नी हाइट तक बॉल आए। और ये तो हो गया दोस्तों नी हाइट तक का बॉल। इसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों की ओवर पिच की लेंथ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं और हम वेस्ट हाइट से ऊपर का बॉल भी एडजस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि जो हमने अभी हमारे पास विकेट कीपर है जो हमें डेमो करके दिखाएगा और वो आपको दिखाएगा कि अकेले रह के पहले हमें किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है हैंगिंग बॉल के साथ। तो अब आपको ये बताने वाला है नी हाइट के बॉल को कि हैंगिंग बॉल के साथ कैसे प्रैक्टिस करनी है अकेले। तो अब आप देखोगे दोस्तों कि वो कैसे प्रैक्टिस कर रहा है। जैसे कि दोस्तों आपने अभी देखा कि बेसिक क्राउच के समय विकेट कीपर क्या कर रहा था कि आपने देखा होगा कि विकेट कीपर अपनी पोजीशन में बैठा था और जब बॉल उसके पास में आ रहा था तो उसका बॉल पे ही नजर था और ग्लव्स को देखते समय उसका जो नजर था वो अपने हाथ बॉल की तरफ ही था। उसने गैदर करके बॉल को स्टंप की तरफ लेके गया। तो जब भी हमें इस हैंगिंग बॉल के साथ दोस्तों प्रैक्टिस करनी है तो हमें यही ध्यान देना है कि जब भी हमारी तरफ बॉल आ रहा है दोस्तों तो हमें बॉल के बाउंस के साथ ही उठ के बॉल पे नजर रखना है और बॉल को जब गिव अप करना है तब भी हमारा नजर रहे और बॉल को स्टंप पे लगाते समय भी हमारा नजर रहे और हमें बॉल को हाथों के बीचों बीच पकड़ना है। अब ये तो होगा दोस्तों हमारा एक बेसिक क्राउच रहता है उसके साथ हमारी विकेट कीपिंग हम कैसे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि हैंगिंग बॉल के साथ हमने सेमी क्राउच की कीपिंग कैसे करनी है। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि सेमी क्राउच करते समय हम किस लेंथ का बॉल कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा जो बॉल का लेंथ है वो मैं थोड़ा बढ़ा दूंगा यानी वो वेस्ट हाई तक रहेगा यानी नी से ऊपर का बॉल रहेगा जिसे सेमी क्राउच में कीपर पकड़ के दिखाएगा आपको। अब जैसे कि दोस्तों आपने देखा होगा कि आपको जो विकेट कीपर ने डेमो करके दिखाया वो आपको सेमी क्राउच में करके दिखाया और जो पहले वाला क्राउच था वो बेसिक क्राउच था यानी इस तरीके का जिसमें जो उसकी बटक थी वो थोड़ी नीचे थी। और अब जो उसने सेमी क्राउच किया था दोस्तों उसमें वो थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर था और जैसे कि आपने देख रहे हो कि बॉल का जो मैंने लेंथ है वो थोड़ा ऊपर किया है यानी बॉल इस साइड पे आ रहा है। तो आपने देखा होगा कि जब वो इस पोजीशन में बैठा था और बॉल आ रहा था वो इजिली इस साइड पे बॉल को पकड़ रहा था यानी उसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो ये तो हो गया दोस्तों हमारा सेमी क्राउच की जब बॉल विकेट पे बाउंस है तब हमें नी में बैठने की बजाय अगर हम सेमी क्राउच पे बैठे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगा। बस इसमें आपने दोस्तों इस बात का ध्यान देना है कि जब भी आप क्राउच में बैठे हो आपने जब उठना है दोस्तों तो आपके हाथ नहीं उठने चाहिए यानी आपके जो हाथ है अगर आप सेमी क्राउच में बैठे हो वो जमीन में टच ही रहने चाहिए और बॉल के बाउंस के साथ आपने रिएक्ट करना है दोस्तों। अगर बॉल का बाउंस नीचे है तो आप नीचे से पकड़ सकते हैं, अगर बॉल का बाउंस ऊपर है तो आप अपने हाथ ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, अगर बॉल ऑफ साइड की तरफ जा रहा है तो आप इधर लेके जा सकते हैं। तो ये जो आपको सेमी क्राउच है इसके टाइम पे अगर इस बात का ध्यान दोगे तो आपकी कीपिंग और अच्छी हो जाएगी। अब मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि जो ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जाता है उसको पकड़ते समय हमारा फुटवर्क कैसा रहना चाहिए वो भी हम हैंगिंग बॉल के साथ कर सकते हैं बट उसमें हमारे को एक पार्टनर चाहिए रहता है। जैसे कि अब विकेट कीपर की मैं हेल्प करूंगा कि मैं जो उसको बॉल फेंकूंगा वो हैंगिंग बॉल को पुश करूंगा, मैं ऑफ स्टंप के बाहर पुश करूंगा। आइए देखते हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर के बॉल को जब ये पकड़ता है तो इसका फुटवर्क क्या रहता है, देखते हैं दोस्तों। जैसे कि दोस्तों अभी आपने देखा कि जब पार्टनर के साथ हम ऑफ स्टंप के बाहर का बॉल पकड़ रहे हैं तो हमारा फुटवर्क पे भी जो है हमारा फुटवर्क के ऊपर भी हमारा ड्रिल हो रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जब ऑफ स्टंप के बाहर बॉल जा रहा है कीपर स्टांस पे खड़ा है तो आपने देखा होगा कि जब मैं ऑफ स्टंप के बाहर उसको बॉल फेंक रहा था
तो वो पैर को मूव करके बॉल को पकड़ रहा था और ये पैर उसका इधर ही था और वो बॉल की तरफ आ रहा था। अब अगर वो यहाँ पे दोस्तों ये गलती करता कि वो ये पैर भी लेके जाता और ये भी पैर लेके जाता, यहाँ से आगे आने में उसको कितनी दिक्कत होनी थी दोस्तों। तो अगर वो यहाँ पे आगे आता तो उसको क्या करना पड़ना था दोस्तों, ये पैर भी आगे लेके जाना था, जिससे उसको स्टंप करने में दिक्कत होनी थी या वो लेट हो जाता। और अगर उसका आपने देखा होगा कि वो ये पैर वो ये लेके गया और ये पैर स्टेबल था, उसने ये करके तुरंत उड़ा दिया, जिससे उसकी स्टंपिंग की टाइमिंग इंक्रीज होगी और उसने जल्दी से जल्दी स्टंप को है वो स्टंप कर दिया उसने बैट्समैन को। अब इसी में दोस्तों जो हमारी तीसरी ड्रिल भी हो सकती है वो है हमारी लेग साइड की बॉल पर, लेग साइड का बॉल पकड़ने की, यानी जो ब्लाइंड जोन पे रहता है। तो हैंगिंग बॉल के साथ दोस्तों हम वो भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो ड्रिल कैसे करनी है। गुड, गुड। जैसे कि दोस्तों आपको अभी लेग साइड का बॉल पकड़ते हुए ड्रिल करते दिखाया विकेट कीपर ने, तो आपने देखा होगा दोस्तों कि आज मैंने आपको विकेट कीपिंग को हैंगिंग बॉल के साथ कैसे कैसे हम बॉल पकड़ने की प्रैक्टिस करते हैं। हमने सीधा बॉल पकड़ के भी दिखाया, स्पिनर का ऑफ साइड का बॉल भी पकड़ के दिखाया, लेग साइड का बॉल भी पकड़ के दिखाया, आपको फुटवर्क भी करके दिखाया, ग्लव वर्क भी करके दिखाया, क्राउच का भी बताया। और जैसे कि दोस्तों आज मैंने आपको विकेट कीपिंग के बेसिक के बारे में भी बताया और आपको इन दिनों घर पे रह के हैंगिंग बॉल के साथ विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बताया दोस्तों। और ये मैंने आपको इसलिए बताया दोस्तों क्योंकि विकेट कीपर का जो जॉब है बहुत थैंकलेस जॉब है दोस्तों। और एज ए बॉलर हमने देखा है कि हम विकेट कीपर को अप्रिशिएट नहीं करते, वो बेचारा पूरे मैच में अपना एफर्ट मारता है। अगर उसने एक भी कैच ड्रॉप कर दिया तो हम उसको पूरे मैच में उसको कोसते रहते हैं, यानी उसका सभी अच्छा काम हम भूल जाते हैं। तो मैं यही चाहता हूं दोस्तों, जैसे आज आप विकेट कीपर को कोचेस भूल गए हैं, तो मैंने आज चाहा कि मैं आपके लिए कुछ ऐसी ड्रिल लाऊं कि जिसको आप घर पे रह के कर सकते हैं और मैं विकेट कीपर की हेल्प कर सकूं। और मैंने आज आपको दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से ये बताया कि आप बेसिक क्राउच के साथ साथ अगर आपने ये दो क्राउच भी यूज कर लिए तो आपका सबसे बड़ा जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि अमूमन जो विकेट कीपर का कंफ्यूजन रहता है वो यही रहता है कि उनको फास्ट बॉलर के तरफ टाइम पे कैसे खड़े रहना है। तो दोस्तों फास्ट बॉलर के टाइम पे आप ये अगर तीनों जो आपका जो क्राउच है अगर इसका आप कॉम्बिनेशन बना लोगे तो आप एक अच्छे विकेट कीपर एब्सोल्युटली बनोगे, आप 100% बनोगे। एंड आई बिलीव कि आप एक खेलोगे। और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा विकेट कीपर को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों मैं आपकी आगे भी मदद कर सकूं। और अगर आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना है या किसी ड्रिल के बारे में पूछना है विकेट कीपिंग की, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में भी आप पूछ सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये जो ड्रिल है आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और मैं आपसे और ज्यादा प्यार की उम्मीद करता हूं दोस्तों। तो वो प्यार आपका ऐसे बनेगा अगर आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कराओगे। थैंक यू सो मच गाइस।